नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के साथ भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ऐसा जेडीयू के तमाम नेता कहते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार की पोल खोल भी कर रहे हैं। सबसे पहले आप जेडीयू के तमाम प्रवक्ताओं को सुनिए। आप प्रेस बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव भैया, हिमराज जी, अनुप्रिया ने आपको इंट्रोडक्शन दिया। और अभी ये विषय है कि देखिए, नीतीश जी के साथ निश्चय 2 में बेहतर स्वास्थ्य सेवा रहे, इसके लिए कृत संकल्पित हैं। और खासकर मिथिला के क्षेत्रों का विकास हो, उसके स्वास्थ्य का विकास हो, इसके लिए वो कृत संकल्पित है। इसी क्रम में जब 2015-16 में ये हुआ कि भाई बिहार में एक एम्स बनना है, तो माननीय नीतीश जी ने ये कहा कि भाई पीएमसीएच के बाद डीएमसीएच होता है, तो वो दरभंगा में एम्स होगा। लेकिन भाजपा की नीति उस वक्त भी बिहार के साथ छलावा करने की थी। वो किसी न किसी मामले को टालते रहती थी और अंत में इन्होंने वहाँ जेपी नड्डा जी से मिले, वहाँ के जो बाकी स्वास्थ्य मंत्री से मिले, तो दरभंगा फाइनल हुआ। दरभंगा फाइनल होने के बाद डीएमसीएच का परिसर हुआ, उसमें भी केंद्र सरकार को आपत्ति हुई। इसी क्रम में जब हुआ तो भाई एक शोभने बाईपास के पास राज्य सरकार ने जमीन मुहैया कराई एम्स के लिए। जैसा कि ज्ञात होगा, हर जगह एम्स जो होता है वो ग्रीनफील्ड एरिया में होता है। ग्रीनफील्ड एरिया का अर्थात वो खुले में होता है। आप बाकी अन्य एम्स के भी देख लीजिए। इसी क्रम में शोभना बाईपास में दिया गया खोल देने के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से कैबिनेट में मीटिंग की, उसे पास किया, टेंडर किया, 309 करोड़ से ज़्यादा रुपए सैंक्शन किए। और ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की हुई कि हम उस जमीन को अच्छे से भर के देंगे। इतना ही नहीं, 4 लेन से एम्स तक के लिए एक 4 लेन की व्यवस्था, यानी कि दरभंगा का देख लिया आप, दरभंगा बाईपास 4 लेन से वहाँ पहुँचने में आराम मरीजों को, डॉक्टरों को, पराकर्मियों को। दरभंगा में एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट के कारण सब लोग को, चिकित्सकों को आराम, सभी लोग को आराम। इन सब सोच करके वहाँ पे किया गया। मगर केंद्र सरकार की मंशा बिहार की जनता के प्रति कैसी, आप समझ लें। उन्होंने अब इस ग्राउंड पर इसको कैंसिल कर दिया कि ये जमीन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जमीन लो लाइन है। अरे भाई, जमीन जब लो लाइन था तो उसको भरने की, सौंदर्यीकरण की करने की, उसके अप्रोच बनाने की जिम्मेदारी जब राज्य सरकार ने ली, तो आपको क्या दिक्कत है। और ज्ञात होगा आपको कि विश्व में लोग समुद्र में रिक्लेम करके लैंड को बनाए हुए हैं। हांगकांग का एयरपोर्ट ले लें, जापान का एयरपोर्ट ले लें, सिंगापुर आइलैंड को ले लें, तो इन आइलैंडों में वो जमीन को समुद्र में भर के, जिन आइलैंड के पास जमीन की कमी है, वो समुद्र को भर करके बनाया गया है। और ये छोड़िए, हिंदुस्तान की बात करें, बॉम्बे बे रिक्लेमेशन एरिया, वो क्या है, वो उन्होंने समुद्र को भर के वहाँ निकाला है। और इसमें एक लो लाइन लेकर के करना, इससे केंद्र सरकार की मंशा जाहिर होती है कि किस तरह बिहार के प्रति उनका सौदेला व्यवहार है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने इसी क्रम में डीएमसीएच के उत्थान के लिए, 2500 बेड करने के लिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए अलग से शासन संसाधन किए, ताकि मिथिला के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा मुहैया हो सके। इन सब में जो केंद्र सरकार का छलावा है, यह स्पष्ट है। और हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि बिहार की जनता अपना हक मांगती है, और आप जो हक को आप हकमारी कर रहे हैं और यहाँ का एम्स को दिक्कत कर रहे हैं, इससे हम लोग सब में छोड़ में हैं और उनको हम लोग बेनकाब करने में लगे। बाकी अन्य चीज़ें राजीव सर बताएंगे। पुष्पखर जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने कहा एक एडिशनल और एम्स बिहार को दिया जाए। साथ साथ यह भी कहा कि जमीन देने की जिम्मेवारी बिहार सरकार को, साइट सिलेक्शन, जगह की जिम्मेवारी बिहार सरकार। उन्होंने कहा दोनों चीज बिहार सरकार करेगी और लेवल करके हमको देगी। उसके बाद जब लगातार ये खोज शुरू हुई तो पता लगा कि डीएमसीएच के बगल में भी 150 एकड़ जमीन है जो सफिशिएंट है एम्स के लिए। वहाँ की टीम आई,
और उन्होंने कहा कि भाई 25 एकड़ लैंड जो है वो रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ, रेलवे लाइन की दूसरी तरफ है, सो डिफिकल्टी होगी। साथ साथ 2 लाइन एरिया है और नॉर्मली जो बनता है एम्स वो ग्रीन फील्ड में बनता है। आप वो ग्रीन फील्ड में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुविधाजनक होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी जो चाहते थे कि जल्द से जल्द एक एम्स बने, इसलिए उन्होंने ग्रीन फील्ड के कहा कि एक नया जगह चुनिए, हम भी देखेंगे ताकि यहाँ के लोगों को, माने दरभंगा के साथ साथ अगल बगल जितने जिला हैं सब लोगों को सुविधा एम्स की मिल सके, इसलिए नई जगह चुना जाए। उसी के तहत कई जगह खोजी गई और ये लगा कि भाई कहाँ करना चाहिए, तो सोरना एकमा बाईपास के पास एक जमीन दिखी जो 189 एकड़ जमीन थी। उन्होंने कहा कि ये जमीन अच्छी है और ग्रीन फील्ड है, यहाँ पर बनाना सुविधाजनक और अच्छा होगा। और आप समझिए कि बिहार सरकार ने उसको लेवल करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए 309 करोड़ 50 लाख रुपया सैंक्शन किया, टेंडर कर दिया। टेंडर करने के बाद उसको उन्होंने कहा कि जैसे ही चिट्ठी आएगी हम इसका काम चालू कर देंगे। उतना ही नहीं, 26 अप्रैल को सेंट्रल की एक टीम आई देखने के लिए 123 को 23 में। उनके लोगों ने कहा अखबार से कि साहब ये जमीन ठीक है, इस पर क्या कहते हैं काम हो सकता है। वो चले गए। जाने के बाद अभी मई महीने में 24 मई को उन्होंने लिख के भेजा कि साहब ये जमीन अच्छी नहीं है, इस पर बनाना मुश्किल है। केंद्र सरकार पिछले 8 साल से लगातार टहला रही है, एज इफ के क्या कहते हैं जमीन नहीं मिल रही है, इसलिए नहीं बन रही है। अब इमेजिन कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट ने 309 करोड़ 50 लाख रुपया सैंक्शन कर दिया उस लैंड को लेवल करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि ये लैंड भी अच्छी नहीं है। अब एक ही चीज़ है कि उनको यही कहा जाएगा चलिए अब आप चांद पर बना लीजिए। भाई जब आप जगह हम दिया पहला वो सूट नहीं किया, दूसरा जगह दिया वो सूट नहीं किया, तो कौन सा लैंड? आप ये भी लिखते हैं कि सरकार डिसाइड करेगी कहाँ बनना है, सरकार लैंड करेगी, यानी बिहार सरकार करेगी। बिहार की सरकार की कोई बात को मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहते हैं कि क्या कहते हैं वो। तब बिहार सरकार ने 3 बात उनको बताया कि भाई ये एयरपोर्ट के बगल में है तो एक्सप्रेसली से आ सकते हैं। उसके बाद 5 किलोमीटर ये आसमा दरभंगा नेशनल हाईवे से तो 4 लेन रोड बना देंगे, चाहे बिहार के किसी जिला से लोग आके एम्स में दिखा सकें। उसके बावजूद वो नहीं माने। उनका ये मानना है कि हम कोई काम नहीं करेंगे। और तो आपको जानकारी होगी कि पिछले सरकार में लगातार 4 साल तक उनके डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे हेल्थ के, और दूसरे के नहीं थे, बीजेपी के थे। अगर बीजेपी को बनाना होता तो उस वक्त ही क्लियरेंस दे दी होती है। तो आपने सुना, देखिए बिहार में एम्स बनना था दरभंगा में, और जिसको लेकर के जेडीयू के तमाम प्रवक्ता जमकर निशाना साध रहे हैं बीजेपी की केंद्र सरकार पर, और साथ ही साथ यह कहते नज़र आ रहे हैं कि बिहार के साथ भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार, और यह दोहरी नीति अब बिहार की जनता को भी पता चल चुका है। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, और बिहार में जो तमाम बिहार की जनता है उन्हें सुविधाएं दी जाएगी। केंद्र सरकार सहयोग करे अथवा ना करे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत